Welcome to my YouTube channel. साइंस NCERT थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक हम लोगों ने पहला पार्ट कर लिया। आज मैं दूसरे पार्ट का वीडियो बना रही हूँ। पहले पार्ट में हम लोगों ने नेचुरल फाइबर्स तक पढ़ा था, उसके आगे से मैं शुरू करती हूँ। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स। तो कॉटन और जो जूट होता है ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? प्लांट से प्राप्त होता है। ऊल एंड सिल्क फाइबर ये हमें एनिमल से प्राप्त होता है, जिसमें ऊल हमें भेड़ बकरी के बालों से प्राप्त होता है। ये तो आप लोग सभी को ही जानते हैं कि हम लोग ऊल कहाँ से नॉर्मली ऑब्टेन करते हैं? शीप से या फिर गोट से। It is also obtained from the hair of rabbits, yak and camel. शीप और गोट के अलावे हम लोग खरगोश, याक और कैमल यानी ऊँट के बालों से भी हम लोग ऊल प्राप्त करते। ऊल मीन्स ऊन होता है। और सिल्क हमें मिलता है कोकून ऑफ सिल्क वर्म। सिल्क वर्म क्या होता है? ये सिल्क का कीड़ा होता है। इसके कोकून से हमें क्या प्राप्त होता है? सिल्क का फाइबर प्राप्त होता है। हजारों साल पहले सिर्फ नेचुरल फाइबर ही अवेलेबल था मार्केट में। इसी के सिर्फ फैब्रिक्स यानी कपड़े तैयार हो रहे थे। लेकिन पिछले कुछ 100 सालों से अब मार्केट में क्या आ गया है? आपका सिंथेटिक फाइबर आ गया है, ठीक है, जो कि क्या से बनता है? आपका केमिकल सब्सटेंस से, ठीक है। तो ये प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि इसे प्रकृति हमें नहीं दे रही है, ये मैन मेड है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है? ये नेचुरल फाइबर नहीं कहलाता है, ये क्या कहलाता है? सिंथेटिक फाइबर कहलाता है। ऐसा फाइबर जो हमें प्लांट या एनिमल से नहीं प्राप्त होता है, इस तरह के फाइबर को क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। ये मैन मेड है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं: पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। आगे आप देखेंगे 3.3 सम प्लांट फाइबर्स, ठीक है। हम कुछ प्लांट फाइबर्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका है कॉटन। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? ठीक है, आप लोगों ने कभी लैम्प के लिए बत्ती बनाई है? व्हाट डू यू यूज फॉर मेकिंग दिस विक्स? तो इस विक्स को बनाने के लिए, लैम्प की जो बाती या बत्ती हम लोग कहते हैं, उसको बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं कॉटन। दिस कॉटन ऊल इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर फीलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिल्लोज। हम लोग जो बिस्तर पे सोते हैं, जो रजाई ओढ़ते हैं, या फिर जिस तकिया पे हम लोग अपना सिर रखते हैं, ये सब में क्या भरा होता है? कॉटन यानी रुई भरा होता है। टेक सम कॉटन ऊल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेज। यहाँ पर कहा जा रहा है थोड़ा सा आप रुई को लीजिए, उसको अलग अलग खींचिए और इसके किनारों को देखिए। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? बिल्कुल ये किनारे पे आके क्या हो जाता है? बहुत ही पतला हो जाता है, ठीक है। यही आपका ये जो है द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। तो यही आपका क्या होता है? कॉटन का फाइबर है, वो रेशा है, ठीक है। वेयर डज दिस कॉटन ऊल कम फ्रॉम? अब ये जो कॉटन ऊल यानी आपका रुई जो है, ये कहाँ से आता है? तो आप तो जानते हैं ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें मिलता है प्लांट से, ठीक है। इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स, ये खेतों में उपजाए जाते हैं। Cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climate. तो ये कहाँ किस जगह खेतों में उपजाए जाते हैं? हर जगह नहीं। जहाँ की मिट्टी क्या होती है? काली होती है, या फिर वहाँ का, और साथ ही वहाँ का क्लाइमेट कैसा होना चाहिए? थोड़ा गर्म होना चाहिए, वार्म क्लाइमेट होना चाहिए, मौसम गर्म होना चाहिए। तो वहाँ कॉटन की खेती आसानी से की जाती है। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन? क्या आप बता सकते हैं कि हमारे देश के किन राज्यों में कॉटन होता है? तो उनमें से कुछ राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। इसके अलावा भी और भी कुछ राज्य हैं जहां कॉटन की खेती की जाती है।
द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट या कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। तो ये जो कॉटन प्लांट जो होता है, आप यहाँ देखेंगे नीचे में ये जो पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको जो ये कॉटन नज़र आ रहा है, तो इसका जो फल होता है वो किसके साइज़ का होता है? वो लेमन के साइज़, लेमन मीन्स नींबू, नींबू के साइज़ का होता है, ठीक है। After maturing, the balls burst open and the seeds covered with cotton fibers can be seen. जब ये फ्रूट मैच्योर हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो ये क्या होता है? ब्रस्ट होता है, यानी फटता है, ठीक है। और उसमें हमें क्या नज़र आने लगता है? सीड दिखता है। क्या वो क्या से कवर होता है? वो कॉटन फाइबर यानी रुई से या उसके रेसे से वो कवर होता है और बिल्कुल वो वाइट होता है, वो हमें नज़र आता है। हैव यू एवर seen a cotton field that is ready for picking? It looks like a field covered with snow. जब आप रुई के खेत को देखेंगे, जब आप ये सब एरिया में पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी सब में जाएंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये सब जगह जाएंगे और आप कॉटन फील्ड देखेंगे, तो आपको कैसा लगेगा? ये बर्फ़ से ढका हुआ है, बिल्कुल वाइट वाइट देखने में ये बहुत ही कैसा लगता है? खूबसूरत आपको दिखता है। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। तो इसको क्या से निकाला जाता है? हाथ से निकाला जाता है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। उसके बाद जब हम इसको हाथ से खेत से कॉटन के फील्ड से निकाल कर लाते हैं, इसको तोड़ते हैं, पिक करते हैं, तो उसके बाद इसमें क्या बताया जा रहा है? क्या रहता है? सीड रहता है। तो उस सीड को हम लोग कैसे अलग करते हैं? ये एक प्रोसेस है आपको कॉम्बिंग, ठीक है। ये कॉम्बिंग के द्वारा, सॉरी गिनिंग ये प्रोसेस है, ठीक है। कॉम्बिंग के द्वारा इसको कॉटन की रुई को इसके सीड से अलग किया जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? गिनिंग कहते हैं। तो गिनिंग कैसे किया जाता है? नॉर्मली तो हाथ से ही किया जाता है, लेकिन आजकल क्या भी गिनिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? मशीन भी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ आप पिक्चर में देख रहे हैं कि एक आदमी बैठा हुआ है और वो ये कंघी नुमा दिख रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कॉम्बिंग करना कहते हैं। वो इसको खींच कर क्या करता है? रुई और उसके बीज को अलग कर देता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा कॉटन के बारे में कि कॉटन कहाँ तैयार होता है, कॉटन कहाँ उपजाया जाता है, इसकी खेती कहाँ होती है, फिर इसको हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, फिर इसको इसके सीड से कैसे अलग करते हैं। तो ये सारा चीज़ हमने यहाँ पर देखा। अब हम लोग पढ़ेंगे जूट के बारे में, ठीक है। ये भी आपका नेचुरल फाइबर है। ये भी हमें प्लांट से प्राप्त होता है। ये रेनी सीजन यानी बरसात के मौसम में इसकी खेती की जाती है और ये हमारे देश में आपको वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम में इसकी खेती अच्छे पैमाने पर की जाती है। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। जब ये फूल देने वाले स्टेज में होता है तो उस समय इसको काटा जाता है और फिर इसको काटने के बाद इसको कुछ दिन के लिए पानी में छोड़ा जाता है। उसके बाद इसके स्टेम को, ठीक है ना, इसके स्टेम रॉड को हम लोग क्या और इसके फाइबर को क्या करते हैं? हाथ के द्वारा अलग कर लेते हैं। हाथ से ही इसको अलग किया जाता है। To make fibers, all these fibers are first converted into yarns. How is it done? अभी देखिए, sorry, to make fabrics, not fibers, fabric. To make fabrics, all these fibers are first converted into yarns. तो फैब्रिक बनाने के लिए, फैब्रिक मीन्स क्या हुआ? कपड़ा। तो कपड़ा को तैयार करने के लिए हमें क्या चाहिए? यार्न की आवश्यकता होती है। तो यार्न पहले बनता कैसे है? वो बनता है आपको फाइबर से। तो फिर इसे हम लोग कैसे करते हैं? इसका क्या तरीका है? ये देखिए यहाँ दिया हुआ है, स्पिनिंग कॉटन यार्न। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ। आप खुद से भी कॉटन का धागा जो है फाइबर रेसे से तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए एक एक्टिविटी दिया हुआ है, देखिए एक्टिविटी 4। Hold some cotton wool in one hand, pinch some cotton between the thumb and forefinger of the other hand. Now gently start pulling out of the cotton while continuously twisting the fibers. Are you able to make a yarn? यहाँ फिगर 3.9
9 में दिया हुआ है आपको। ये देखिए यहाँ एक आदमी ने थोड़ा सा कॉटन लिया हुआ है, एक साइड पकड़ा, फिर दूसरे हाथ से उसको खींचना शुरू किया और साथ में ट्विस्ट करना शुरू किया, यानी ऊपर नीचे उसको करना शुरू किया। तो उससे क्या हो रहा है कि आपका जो रुई का जो वो रेशा है एक दूसरे के साथ मिलकर वो धागा नुमा आपका बन रहा है। तो जैसे ही वो धागा नुमा बनता है तो आपका मतलब वो धागा ही तैयार हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका यार्न तैयार हो गया। तो इस तरह से आप जो है खुद ही यार्न बना सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। ठीक है, अब फाइबर से जो हम लोग यार्न बनाते हैं वो क्या कहलाया, स्पिनिंग कहलाया। इसके पहले हमने क्या देखा था, गिनिंग देखा था। गिनिंग आपका क्या था, इसमें हम लोग क्या करते हैं, रुई से बीज को रुई से इसके बीज को निकालते हैं, कॉम्बिंग करते हैं। ठीक है, तो इस मेथड को गिनिंग कहा जाता है। जब रुई आपके पास तैयार होके आ गया, रुई आपका अलग हो गया सीड से, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उसके रुई के रेशे को खींचते हैं और उसको ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट करने से हमारा क्या तैयार हो जाता है, यार्न तैयार हो जाता है। तो ये इस फाइबर से जो हम धागा बनाते हैं ये प्रोसेस हमारा स्पिनिंग कहलाता है। In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. This brings the fibers together to form a yarn. इसमें क्या होता है, फाइबर सब जो है एक दूसरे के साथ वो ट्विस्ट होके एक दूसरे के साथ अच्छे से मिल जाता है, जिससे कि एक मजबूत धागा आपका तैयार होता है। A simple device used for spinning is a hand spindle. ये आपका हैंड स्पेंडल है। ठीक है, also called टकली। फिगर 3.10 है आपका 1.0 यानी 3.10। तो ये आपका हैंड स्पेंडल है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्पिनिंग के लिए यूज़ करते हैं। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। ठीक है, या फिर दूसरा आपका क्या डिवाइस है, चरखा है। चरखा के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, स्पिनिंग करते हैं। देखिए यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है 3.11, ये जो फिगर है इसमें क्या कर रहा है, एक आदमी चरखे के द्वारा धागा यानी सूत को काट रहा है। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने जब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी थी सभी के साथ मिलकर, वहाँ उस समय उन्होंने लोगों को क्या किया, इनकरेज किया था कि आप क्या कीजिए, खुद से बनाया हुआ रुई से खुद से धागा बनाइए और उससे आप अपने लिए आप कपड़े तैयार कीजिए। और ब्रिटेन के जो मिल में जो कपड़े तैयार हुए थे उसको आप क्या कीजिए, नकारिए, यानी उसको अवॉइड कीजिए, उसको पहनना बंद कीजिए और खुद से ही आप धागा काट के बनाइए और उससे कपड़े तैयार होंगे। वो कपड़े यानी खुद के हाथों से तैयार किया हुआ आप पहनिए। ठीक है, तो ये किसके विधि से हुआ था, ये चरखा से आपको हुआ था। ये चरखा उस समय आपको बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था और आज भी इसका बहुत ज़्यादा इसके लिए नाम है। स्पिनिंग ऑफ yarn on a large scale is done with the help of spinning machines. After spinning, yarns are used for making fabrics. तो ये स्पिनिंग जो किया जाता है, अब क्या से किया जाता है, मशीन से किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद आपका स्पिनिंग होने के बाद आपका क्या तैयार हो जाता है, यार्न तैयार हो जाता है। तो यार्न तैयार होने के बाद फिर हमारा फैब्रिक तैयार हो सकता है, क्योंकि फैब्रिक क्या से बनता है, आपका यार्न से ही बनता है। अब 3.5 है यार्न टू फैब्रिक। देयर आर मेनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न। The two main processes are weaving and knitting. ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है 2 प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग फैब्रिक तैयार करते हैं। एक विधि है आपका मेथड है वीविंग और दूसरा है निटिंग। ठीक है, दोनों का मतलब बुनाई ही होता है। इन एक्टिविटी 2 you might have noticed that a fabric is made up of 2 sets of yarns arranged together. The process of arranging 2 sets of yarns together to make a fabric is called weaving. एक्टिविटी 2 में हम लोगों ने देखा था क्या कि यार्न के 2 सेट का जो अरेंजमेंट होता है एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये अरेंजमेंट के द्वारा ही आपका क्या तैयार होता है, फैब्रिक तैयार होता है। तो इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, वीविंग कहते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे।
जब तक हम लोग फैब्रिक को एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं करेंगे, मिलाकर उसको बुनाई नहीं करेंगे, तब तक हमारा कपड़ा तैयार नहीं होगा। कपड़ा को तैयार करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बुनाई करना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग आगे एक्टिविटी 5 पढ़ेंगे। ये अगले वीडियो में आपका तैयार हो, अगले वीडियो में मैं इसे पढ़ाऊँगी, ताकि आपका ये वीडियो जो है ज़्यादा लंबा नहीं हो। आपका फर्स्ट पार्ट मैंने उस दिन पढ़ा दिया था, ये आपका दूसरा पार्ट है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट को मेरे साथ क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।